खबरदार होशियार, स्मोक धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। मोटरवे M4 शामकोट इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। रोग बना वबाल जान, लाहौर ये हुए परेशान। महकमा माहौलियात की कोई तरकीब काम ना आ सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। आलूदगी की मजमूई शरह 1000 से ज़ायद रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा शरह DHA फेज़ 8 के इलाके में 1300 से ज़ायद रिकॉर्ड। शहर की जहरीली फ़ज़ा में सांस लेना मुहाल, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। आलूदा हवा से दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के अमराज में इजाफा। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिबी माहिरीन की बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। स्मोक पर काबू पाने का मिशन, हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद। वाइल्ड लाइफ पार्क और चिड़ियाघरों में अवाम का दाखिला बंद है। DG मुदस्सिर याज मलिक ने मुरासला जारी कर दिया। कहा, वाइल्ड लाइफ पार्क और चिड़ियाघरों में सफाई और पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए। स्मोक असरात से बचाव के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद फील्ड में मुतहरिक हैं। धर्मपुर और सदर बाजार के करीब शहरियों में मास्क तकसीम किए। AC कैंट ने कहा कि शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी है। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। स्मोक क्रैकडाउन में 11 अफराद गिरफ्तार। 423 अफराद को 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। 43 मुकदमात दर्ज हुए। IG पंजाब का इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेज़ी का हुक्म। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन, पुलिस ने हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले से रोक दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर मुतादिद गाड़ियाँ रोकी गईं। CTO लाहौर अमार अथर ने कहा कि अहकामात के 100% पासदारी को यकीनी बनाया जाए। LWMC की जानिब से एंटी स्मोक मुहिम जारी है। शहर भर में रोड साइड स्क्रैपिंग, पानी के छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल तेज कर दिया गया। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने कहा कि शहर के तमाम टाउन्स में मरहलावार स्क्रैपिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। सर्दियों की आमद के साथ ही सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निस्फ से ज़ायद शहर में गैस प्रेशर की कमी है। ख़वातीन को खाना और नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मौसम बदलते ही डेंगू का जिन बेकाबू हो गया। शहर में 24 घंटे में डेंगू मच्छर ने 8 अफराद को काट लिया। महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 126 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 737 केसेस रिपोर्ट हुए। ट्रैफिक इंतजामात, बस सिलसिला रावंड इज्तिमाई इनखला। आज रावंड जाने वाली शाहराहें मुकम्मल बंद होंगी। CTO अमार अथर ने कहा कि इख्तितामी दुआ के वक्त रावंड सिटी आने वाले तमाम रोड्स पर शुरका की गाड़ियों को यकतरफा चलाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के इनकलाबी और अमली इक़दामात, लाहौर में पहला स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन बस डिपो जल्द बनेगा। लाहौर समेत 5 शहरों में बसों की खरीदारी की तैयारी मुकम्मल। स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए तैयारी तेज़ हुई। धुआं छोड़ती गाड़ियों के जुर्माने भी किए गए। शायर मशरिक हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड की जिम्मेदारी संभाली। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे।
گورنر پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول رکھے۔ سردار سلیم حیدر خان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کہا علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امہ میں اتحاد کا جذبہ بیدار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ کہا آج افکار اقبال پر عمل کی ضرورت ہے۔ کلام اقبال مسلم امہ کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کا پیغام ہمیں اتحاد، نظم اور ایمان کا درس دیتا ہے۔ منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا۔ خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں اور جو فکر ہے وہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم اقبال کی یاد چھٹی کر کے منائیں۔ اقبال کی فکر اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس فکر پہ عمل کر کے اقبال کے خیالات کو اور ان کی خدمات کو زیادہ سے زیادہ بلند کریں اور ان کا حق ادا کریں۔ قومی ترقی کا سفر، فکر اقبال کی روشنی کے نام سے ایک روزہ سیمینار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی خصوصی شرکت۔ کہا علامہ اقبال کے افکار اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکہ، گورنر سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ افغانستان کے لوگوں سے بات کیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان دشمن عناصر استعمال کرتے ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے جو ہے، اور خاص کر ہم اپنے پاکستان کی عوام جو ہے اور تمام ادارے ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ ایسے واقعات کے تانے بانے پڑوسی ممالک سے ہی جڑتے ہیں۔ کہا اقبال کے افکار کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی فکر اور فلسفہ ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ پاکستان کا اول اور آخر اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کو جوڑنے والی، اب تو وہ لوگ بھی کہنا بند ہو گئے ہیں۔ کوئی ادارہ پاکستان کو جوڑنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام پاکستان کو جوڑنے والا ہے۔ ورنہ ہم اتنی جو مختلف قسم کی زبانیں، قومیں اور برادریاں، یہ سب ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ پاکستان میں آئین پر عمل نہیں ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ اور جج اپنی مرضی کا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا میں نے آئین بنتے دیکھا کتاب کی تقریب رونمائی تقریب سے خطاب۔ کہا اپنی اجارہ داری کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فوج پاکستان کو جوڑنے والی ہے، اب کوئی بھی ادارہ پاکستان کو نہیں جوڑ سکتا۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام پی پی 168 میں فری ایمبولینس سروس کا آغاز۔ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مزمل اقبال کا کہنا ہے ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہی عوام سے کیے وعدے وفا کر رہے ہیں۔ ممبر سازی مہم میں عوام کی بڑی تعداد ممبر بن رہی ہے۔ وابڈا کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری۔ ایف آئی اے نے 8 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انتظامیہ کو 14 نومبر کو طلب کر لیا۔ حکام کے مطابق سوسائٹیز نے وابڈا کا نام اور لوگو بغیر اجازت اپنی سوسائٹیز کے نام کے ساتھ لگایا۔ ٹریفک اسسٹنٹ کے جھلسنے کا واقعہ، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا جناح ہسپتال کا دورہ۔
वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ट्रैफिक असिस्टेंट की तैनातदारी की है। इंचार्ज वेलफेयर सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक असिस्टेंट की हालत और वाक़े पर ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक असिस्टेंट के झुलसने का वाक़या। ट्रैफिक असिस्टेंट को बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीटीओ अमारा अथर ने कहा कि ट्रैफिक असिस्टेंट की गर्दन, बाजू, गला और छाती झुलस गई है। ड्राइवर का इकदाम इंतहाई अफसोसनाक है, कार्रवाई होगी। अरबपति चोर की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात। चोर बिलाल ने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर चोरी का भी एतराफ़ कर लिया। अरबपति चोर ने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ मुलाकात के दौरान कहा, आप हमारे कौमी हीरो हैं, मालूम नहीं था कि वो आपका घर है। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के हेल्थ वेलफेयर के लिए पुराज़्म है। मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए मजीद 20 लाख रुपए जारी। IG पंजाब की इक़दामात का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। कहा, पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए महकमा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 406 रोज़ मुकम्मल। अब तक 43,347 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 1,43,268 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बत्तीस अजला में PSS का मनसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहा, GPS से हर ज़िला में बगैर प्लानिंग डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग होगी। PMU ने 10 अजला में प्लानिंग सपोर्ट मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा, पहले मरहले में 1500 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम हुआ। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर हो गई। टेफ्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन मोहम्मद साजिद और डॉक्टर आसिफ रजा ने दस्तखत किए। कहा, मुश्तरका तरबियती वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने 3 रोज़ में बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रियल एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने नुमाइश में मुख्तलिफ सनती सेक्टर्स की कंपनियों के स्टॉल्स का मुआयना किया। कहा, हमें ऐसे प्रोग्राम्स को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों की वजह से ये कोशिश की जाती रही कि चाइना के साथ हमारे तल्लुकात को ख़राब किया जाए और चाइना के हमारे भाई जो आके यहाँ पाकिस्तान में हमें सपोर्ट करते हैं उनको रोका जाए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की भरपूर मेहनत की वजह से आज ये देखें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में हमारे चाइनीज़ भाई खुलेआम जो है वो फिर रहे हैं और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर सियासी इख्तलाफात की नज़र 1 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न हो सका। इदारा बगैर वाइस चांसलर के काम करने पर मजबूर है। कायम मकाम VC की मुद्दत को ख़त्म हुए 3 हफ्ते गुजर गए। GCU में मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने से इंतज़ामी मामलात ख़राब हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स के तलबा का थीसिस की नुमाइश का आखिरी रोज़। तलबा ने ग्राफिक्स डिज़ाइन के मुख्तलिफ आइडियाज़ पर तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। नुमाइश में आर्ट एंड डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की।